पांडवों को एक समय के बाद लगा कि अब उनका राजपाट करने का समय पूरा हो गया है। अब समय इसे त्याग कर हिमालय के रास्ते स्वर्ग की चढ़ाई करने का है। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ इस यात्रा पर निकल पड़े। हिमालय की आधी चढ़ाई भी चढ़ ली। सभी को लग रहा था कि उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं कि सब शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मुश्किल चढ़ाई शुरू हुई, सबसे पहले द्रौपदी गिरी और फिर नहीं उठी। युधिष्ठिर को छोड़कर चारों पांडव भाई हैरान रह गए कि ऐसा क्यों हुआ। इसकी वजह थी द्रौपदी के 3 महापाप। द्रौपदी ने अर्जुन को अपने अन्य पतियों की तुलना में अधिक प्रेम और महत्व दिया था, जो धर्म के अनुसार अनुचित था। एक पत्नी का कर्तव्य सभी पतियों के प्रति समान भाव रखना था, लेकिन द्रौपदी ने ऐसा नहीं किया। यह उनका सबसे बड़ा पाप था। वह अर्जुन को लेकर सबसे ज़्यादा फिक्र करती थी। किसी भी पति के साथ रहने पर भी उन्हें अर्जुन का ही ख्याल रहता था। जब अर्जुन ने दूसरी शादियां की तो द्रौपदी सबसे ज़्यादा विचलित और नाराज़ हुई। ऐसा उन्होंने किसी और पांडव की शादी पर नहीं किया था। दूसरा महापाप यानी द्रौपदी का अहंकार। द्रौपदी को अपने रूप पर बहुत अहंकार था। वह हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य पर गर्व करती थी। यह उनका एक पाप था। इसे लेकर उन्होंने अपने स्वयंवर में कर्ण समेत कई राजाओं का अपमान किया। द्रौपदी का सौंदर्य गर्व उनकी पहचान का अंग था। वह जानती थी कि वह अपूर्व सुंदर है। इसका उपयोग उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव के लिए भी किया। हालांकि महाभारत सीख देता है कि शारीरिक और बौद्धिक गुणों पर अत्यधिक गर्व मोक्ष के मार्ग में रुकावट बन सकता है। उनका अहंकार भी महाभारत में कई मौकों पर झलकता रहा। तीसरा महापाप जो दुर्योधन से संबंधित था। उन्होंने दुर्योधन का जिस तरह अपमान किया वो वाकई गलत था। गलत तरीके से किया गया था। द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमान किया था, जिसका पाप का प्रभाव भी उसके जीवन में रहा। पांडवों के जीवन में इसके बाद ही कष्ट आने शुरू हुए। इसी वजह से उन्हें वनवास हुआ और इसकी परिणति महाभारत जैसे युद्ध के रूप में भी हुई।